दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को चुभेगी, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। हर दिन हजारों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, सबके सपने एक जैसे, जल्दी पैसे कमाना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना और एक दिन करोड़पति बन जाना। लेकिन रियलिटी 95% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट या इंडिकेटर से नहीं चलता। मार्केट हमारी साइकोलॉजी से खेलता है। मार्केट बार बार आपको लालच दिखाएगा, मार्केट बार बार डर पैदा करेगा, मार्केट हर दिन टेस्ट लेगा कि आपके पास रूल है या नहीं। और सच यही है, बिना रूल वाला ट्रेडर मार्केट में ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। स्टोरी 1, नया ट्रेडर और जल्दीबाजी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कॉलेज का लड़का था, पॉकेट मनी कम था, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े। उसने सुना कि इंट्राडे ट्रेडिंग से जल्दी पैसे बन सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस देखी, कुछ इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, EMA सीख लिए और उसे लगा अब तो मैं एक्सपर्ट हूं। उसने ट्रेडिंग अकाउंट खोला। पहले दिन प्रॉफिट आया 500 रुपए, दूसरे दिन और बड़ा प्रॉफिट 1000 रुपए। उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। लेकिन तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन और बड़ा लॉस। एक हफ्ते में पूरा अकाउंट खत्म। वो सोच में पड़ गया, मैंने कहाँ गलती की? इंडिकेटर्स तो सही थे, स्ट्रैटेजीज भी सही लग रही थी, फिर भी पैसा क्यों गया? ये सवाल हर नए ट्रेडर के मन में आता है और यहीं से असली सीख शुरू होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? शुरुआत में प्रॉफिट मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में अकाउंट उड़ गया? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी सबसे बड़ी पहली ट्रेडिंग गलती क्या थी। स्टोरी 2, पिता की डायरी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। इस लड़के के पिता की एक छोटी दुकान थी। हर रात दुकान बंद होने के बाद वो एक पुरानी डायरी निकालते, दिन का पूरा हिसाब लिखते, कितना सामान बिका, कितना बचा, कितना उधार गया। लड़का हमेशा पूछता, पापा ये सब दिमाग में क्यों नहीं रखते? इतना लिखने की क्या जरूरत है? पिता मुस्कुराकर कहते, जो लिखा गया वही सच होता है। ये सिंपल आदत लड़के की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने सोचा, अगर मेरे पिता हर दिन हिसाब लिखकर अपना बिजनेस संभाल सकते हैं, तो मैं ट्रेडिंग क्यों बिना लिखे कर रहा हूं? उसने उसी दिन एक रूल बनाया, अब से हर ट्रेड डायरी में लिखूंगा, एंट्री से पहले और एग्जिट के बाद। ट्रेडिंग जर्नल का जादू। शुरुआत में उसे ये काम बोरिंग लगा। सोचा ये टाइम की बर्बादी है, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। एक महीने बाद जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो उसे सच्चाई दिखी। हर बार लॉस का कारण वही था, जल्दी एंट्री, बिना सेटअप ट्रेड, लालच में एक्स्ट्रा रिस्क। उसने पहला गोल्डन रूल लिखा, बिना सेटअप ट्रेड नहीं। फिर दूसरा रूल लिखा, दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं। और तीसरा रूल लिखा, अगर लगातार 2 लॉसेस हुए तो दिन बंद। अब उसकी ट्रेडिंग बदलने लगी, छोटे प्रॉफिट्स आने लगे, कॉन्फिडेंस वापस लौटने लगा और सबसे बड़ी बात, गलतियां रिपीट होना बंद हो गईं। सोचिए, एक क्रिकेटर हर मैच के बाद अपना परफॉर्मेंस लिखकर रिव्यू करे तो अगले मैच में बेहतर खेलेगा। लेकिन अगर वो बस याददाश्त पर भरोसा करे तो वही गलतियां बार बार दोहराएगा। या एग्जाम प्रिपरेशन को सोचिए, एक स्टूडेंट अगर हर टेस्ट के बाद अपनी गलती लिखे तो फाइनल एग्जाम में स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर वो कहे याद है सब, तो फेल होना तय है। ट्रेडिंग भी एक एग्जाम है। हर दिन मार्केट आपका टेस्ट लेता है और आपकी डायरी आपकी आंसर शीट है, जो आपको साफ साफ बताती है कि आप कहां पास हुए और कहां फेल। मार्केट की सच्चाई और डिसिप्लिन। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, कभी ब्रेकआउट दिखा के ल्योर करेगा, कभी अचानक वॉल्यूम स्पाइक से डराएगा, कभी किसी एक्सपर्ट की बात सुन के आपको लालच दिलाएगा। लेकिन सच यही है, मार्केट से कोई नहीं जीत सकता, आप सिर्फ खुद से जीत सकते हैं। और ये जीत सिर्फ डिसिप्लिन से मिलती है। इंडिकेटर्स बदल सकते हैं,
स्ट्रैटेजीज बदल सकती हैं, लेकिन अगर रूल फिक्स है तो ट्रेडर कभी नहीं टूटेगा। डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से हमेशा बड़ा होता है। एक्सपेंशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में दो ही दुश्मन हैं, फियर और ग्रीड। फियर कहेगा जल्दी एग्जिट कर लो, ग्रीड कहेगा एक और ट्रेड ले लो, और यही दोनों आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास रिटन रूल हैं तो ये दोनों आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। सोचिए, जिम में अगर आप बिना प्लान जाएं तो मशीन्स देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी चेस्ट, कभी लेग्स, कभी सिर्फ बाइसेप्स, रिजल्ट 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास रिटन वर्कआउट प्लान है तो आप कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। बिना रिटन रूल सिर्फ कंफ्यूजन, रिटन रूल कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। तो दोस्तों, पार्ट 1 का सबसे बड़ा सबक यही है, ट्रेडिंग कोई गैम्बल नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। प्रॉफिट तब शुरू होता है जब आप रूल बनाते हैं और उसे निभाते हैं। मार्केट हमेशा आपको नचाना चाहेगा, लेकिन आप वही डांस कीजिए जब आपके रूल का म्यूजिक बजे। अगर आपको यह शुरुआत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्ट्रगल लिखिए। शायद वही हमारी अगली कहानी की शुरुआत बने। पार्ट 2, कंसिस्टेंसी का जादू और रूल की ताकत। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि बिना रूल ट्रेडिंग करना मतलब बिना मैप के सफर करना है। अब पार्ट 2 में हम समझेंगे कैसे एक सिंपल रूल कंसिस्टेंसी पैदा करता है और क्यों कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। हर नया ट्रेडर सोचता है, अगर मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो प्रॉफिट फिक्स है। कोई यूट्यूब पर सर्च करता है बेस्ट इंट्राडे सेटअप, कोई गूगल पर ढूंढता है 100% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है। लेकिन हकीकत क्या है? स्ट्रैटेजी बदलने से प्रॉफिट नहीं आता, माइंडसेट बदलने से प्रॉफिट आता है। स्टोरी 1, इंडिकेटर वाला ट्रेडर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो खुद को एनालिस्ट कहता था। सुबह से शाम तक चार्ट्स के सामने बैठा रहता। RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, फिबोनाची, हर इंडिकेटर उसके कंप्यूटर पर था। उसे लगता था इतना नॉलेज है, अब तो हार ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट रोज उसे काटता था। प्रॉफिट कभी टिकता ही नहीं था। कभी एक दिन अप तो अगले ही दिन सब 0। वो बार बार स्ट्रैटेजी बदलता, यूट्यूब से नई वीडियोस देखता, लेकिन हर बार वही रिजल्ट, लॉस। आखिरकार उसने कहा, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं, और अकाउंट बंद कर दिया। ट्विस्ट, फ्रेंड की डायरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसका दोस्त मिला। दोस्त के हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। उसने पूछा, ये क्या है? इंडिकेटर्स तो यूज करता नहीं, बस ये पुरानी डायरी लेकर बैठा है। दोस्त मुस्कुराया और बोला, यही रजिस्टर मेरा सबसे बड़ा ट्रेजर है। उस रजिस्टर में फैंसी इंडिकेटर्स नहीं थे, बस पुराने ट्रेड्स, मिस्टेक्स और उनके ऊपर लिखे गए छोटे छोटे रूल्स। उसने कहा, मैं हर बार हारता था, फिर बैठकर लिखता था गलती कहां हुई। हर बार आंसर एक ही आता, मैंने रूल तोड़ा। मैं कोई फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, मैं सिर्फ फूल प्रूफ माइंडसेट बनाता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी बार बार इंडिकेटर बदलते हैं? क्या आप भी नई नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं? दोस्तों, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा टूल्स हैं। जीतने वाला वो है जिसके पास सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी है। थिंक अबाउट इट। क्रिकेट में विराट कोहली हर दिन नई बैटिंग स्टाइल नहीं लाता। वो वही बेसिक शॉट्स बार बार रिपीट करता है
और कंसिस्टेंसी से रन्स बनाता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। एक सिंपल रूल बार बार फॉलो करो तो प्रॉफिट अपने आप स्टेबल हो जाता है। स्टोरी 2, रजिस्टर वाला ट्रेडर। उस लड़के ने दोस्त की बात सुनी। उसने खुद भी एक रजिस्टर निकाला। पहले दिन लिखा, आज मैं सिर्फ तभी ट्रेड करूंगा जब सेटअप क्लियर होगा। दूसरे दिन लिखा, आज मैं 3 ट्रेड्स के बाद सिस्टम बंद कर दूंगा। तीसरे दिन लिखा, अगर लॉस हुआ तो खुद को ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि रीजन समझूंगा। धीरे धीरे वो रजिस्टर उसका साथी बन गया। हर बार जब उसका मन भटकता, वो रजिस्टर खोलता और रूल्स पढ़ता। अब उसके दिमाग में शोर नहीं था। अब उसका पहला सवाल हमेशा यही होता, क्या मेरा रूल कह रहा है ट्रेड लेना है? अगर आंसर हां होता तो ट्रेड लेता, अगर आंसर नहीं होता तो छोड़ देता, चाहे कितना भी टेम्पटेशन क्यों ना हो। एक्सपेंशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मार्केट में असली एनिमी चार्ट नहीं है, असली एनिमी हमारा माइंड है। फियर कहेगा जल्दी एग्जिट कर लो, ग्रीड कहेगा एक और ट्रेड ले लो, फोमो कहेगा सब कमा रहे हैं, तू क्यों रुका है? और यही 3 चीजें ट्रेडर को हराती हैं। रूल ही वो दीवार है जो इन तीनों से आपको बचाती है। सोचिए, अगर आप जिम में हर दिन अलग अलग मशीन रैंडमली यूज करें तो रिजल्ट 0 होगा। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड वर्कआउट प्लान फॉलो करें तो धीरे धीरे बॉडी स्ट्रांग बनेगी। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। रैंडम ट्रेड्स इक्वल्स टू 0 ग्रोथ, फिक्स्ड रूल इक्वल्स टू स्टेडी ग्रोथ। स्टोरी 3, मार्केट का मिरर। कभी कभी ट्रेडर्स सोचते हैं, मार्केट मुझे हराता है, लेकिन सच क्या है? मार्केट बस एक मिरर है। वो आपको आपकी खुद की गलती दिखाता है। अगर आपने रूल फॉलो किया तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आपने रूल तोड़ा तो मार्केट आपको पनिश करेगा। मार्केट किसी का दोस्त नहीं, मार्केट किसी का दुश्मन नहीं। मार्केट बस आपकी आदतों का आईना है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सबसे कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक क्या है? ओवर ट्रेडिंग, फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप गलती लिखेंगे नहीं, आप गलती छोड़ नहीं पाएंगे। तो पार्ट 2 का मैसेज यही है, स्ट्रैटेजी बार बार बदलने से फायदा नहीं। इंडिकेटर्स की भी लिमिट है। असली एज कंसिस्टेंसी से आता है। एक रजिस्टर, कुछ सिंपल रूल्स और हर दिन उनका पालन। यही मैजिक फॉर्मूला है। यही कंसिस्टेंसी का जादू है। अगर आपको पार्ट 2 अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए, आपने अब तक सबसे अच्छा कौन सा रूल फॉलो किया है और क्या उसे निभाना आसान था या मुश्किल? रूल ही असली हथियार है। दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में हमने समझा रूल क्यों जरूरी है और कंसिस्टेंसी कैसे मैजिक बनाती है। अब पार्ट 3 में हम देखेंगे क्यों ट्रेडिंग असली में एक साइकोलॉजिकल बैटल है और कैसे रूल इस बैटल में आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। हुक, ट्रेडिंग इक्वल्स युद्ध। ट्रेडिंग कोई मशीन नहीं है, यहां बटन दबाओ और पैसा बरस जाए, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध चार्ट पर नहीं, ये युद्ध हमारे दिमाग के अंदर होता है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करेगा, कभी लालच दिलाएगा तो कभी डराएगा, कभी फेक सिग्नल दिखाएगा तो कभी सडन स्पाइक से हिला देगा। और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको तलवार नहीं चाहिए, आपको चाहिए रूल। स्टोरी 1, इमोशनल ट्रेडर। एक ट्रेडर था। उसे लगता था मैं मार्केट को समझ गया हूं। RSI और MACD देखकर तुरंत ट्रेड करता। कभी कभी प्रॉफिट भी होता, लेकिन जैसे ही लॉस आता वो कंट्रोल खो देता। रिवेंज ट्रेडिंग करता। एक लॉस की भरपाई करने के लिए 5 और ट्रेड्स खोल देता। नतीजा, अकाउंट बार बार खाली।
उसकी असली गलती चार्ट नहीं थी, उसकी असली गलती थी खुद को कंट्रोल न कर पाना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लॉस के बाद आपने रिवेंज ट्रेडिंग की है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए आपका सबसे पेनफुल रिवेंज ट्रेड कौन सा था। लेसन, रूल इक्वल्स कंट्रोल। दोस्तों, मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से लड़ना है। फियर कहेगा कि एग्जिट कर लो, ग्रीड कहेगा कि एक और ट्रेड ले लो, फोमो कहेगा कि सब कमा रहे हैं और तू क्यों रुका है। लेकिन जब आपके पास रिटर्न रूल होता है तो आप इन तीनों से बच जाते हैं। रूल आपकी शील्ड है, रूल आपका ब्रेक है, रूल आपका कंट्रोल है। स्टोरी 2, ओल्ड मेंटर विथ 3 रूल्स। एक बार एक बूढ़ा आदमी ट्रेनिंग सेंटर में आया। सबको लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर होगा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया सब खामोश हो गए, क्योंकि उसकी आवाज में अनुभव था। उसने पहला सवाल पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? सबने कहा, प्रॉफिट कमाने। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, प्रॉफिट के लिए तुम क्या छोड़ सकते हो? सब चुप। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला, उस पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं। पहली, डर के वक्त ट्रेड मत करो। दूसरी, लालच के वक्त रुक जाओ। तीसरी, अगर रूल याद ना हो तो ट्रेड बंद कर दो। लोग हंसने लगे, ये क्या सिखाएगा, सिर्फ 3 रूल्स। फिर उसने अपना P&L दिखाया, करोड़ों का प्रॉफिट। सबके मुंह बंद हो गए। उसने कहा, मार्केट को जीतने के लिए 1000 स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ रूल्स चाहिए जिन्हें आप दिल से निभाएं। सोचिए, कार चलाते वक्त ट्रैफिक सिग्नल न हो तो एक्सीडेंट होगा ही। रूल वही ट्रैफिक लाइट है जो आपको रोकती है और बचाती है। मार्केट में भी वही होता है। अगर रूल ना हो तो आप हर लालच पर क्लिक करेंगे, हर डर में एग्जिट करेंगे, हर रूमर पर ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर रूल हैं तो आप रुकेंगे, सोचेंगे और सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जो आपके सेटअप में फिट बैठता है। स्टोरी 3, ट्रेडर का वादा। एक बार एक ट्रेडर था। हर दिन खुद से कहता, आज मैं डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता वो जल्दी ट्रेड ले लेता। लॉस आता तो फिर से रिवेंज ट्रेड करता। हर बार खुद से वादा तोड़ देता। और यही सेल्फ बिट्रेयल उसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक पोस्टर पढ़ा, अगर हार कर भी जीतना है तो रूल पकड़ लो। उस दिन उसने अपनी पहली डायरी निकाली। उस पर लिखा, बिना सेटअप ट्रेड मत करना। हर एंट्री से पहले 3 बार सोचो। अगर मूड खराब है तो ट्रेड मत करना। धीरे धीरे ये रूल्स उसकी आदत बन गए और ट्रेडिंग उसकी साधना बन गई। क्रिकेट सोचिए, अगर बैट्समैन हर बॉल पर 6 मारने की कोशिश करे तो जल्दी आउट होगा। लेकिन अगर वो पेशेंटली अपने शॉट्स चुने तो सेंचुरी बनाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। हर सिग्नल पर ट्रेड करना इक्वल्स जल्दी आउट। रूल फॉलो करना इक्वल्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। तो पार्ट 3 का मैसेज यही है, ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं, ट्रेडिंग का असली दुश्मन हमारी इमोशंस हैं। और इमोशन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है रूल। रूल छोटा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, लेकिन जब वो आपके खून में दौड़ता है तो वही रूल आपकी जीत की गारंटी बन जाता है। अगर आपको पार्ट 3 अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए आपकी सबसे कॉमन इमोशन कौन सी है जो आपको रूल तोड़ने पर मजबूर करती है, फियर, ग्रीड या फोमो। पार्ट 4, रूल ही रक्षक है और मार्केट का सच। दोस्तों, पार्ट 3 में हमने देखा कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारी इमोशंस हैं।
फियर, ग्रीड और फोमो ही हमें बार बार गलती करवाते हैं। और उनसे लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है एक सिंपल रूल। अब पार्ट 4 में हम ये समझेंगे कि रूल कैसे सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि रूल ही हमें लॉन्ग टर्म टिकने वाला ट्रेडर बनाता है। मार्केट का खेल। मार्केट हमेशा आवाज लगाएगा, कभी कहेगा आजा यहां प्रॉफिट है, कभी दिखाएगा ब्रेकआउट, कभी दिखाएगा स्पाइक। लेकिन सच ये है कि मार्केट आपका दोस्त भी नहीं है और दुश्मन भी नहीं है। मार्केट सिर्फ एक दर्पण है, वो वही दिखाता है जो आप हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, अगर आप रूल तोड़ते हैं तो मार्केट आपको पनिश करेगा। स्टोरी 1, भीड़ का ट्रेडर। एक ट्रेडर था जो हर रोज मार्केट के साथ भीड़ में दौड़ता था। किसी ग्रुप में कोई बाय कॉल देता तो वो बाय कर लेता, किसी और ने सेल बोला तो वो तुरंत बेच देता। उसके पास खुद का कोई रूल नहीं था। पहले 2-3 बार लक साथ दिया और प्रॉफिट आया, लेकिन धीरे धीरे हर बार लॉस होने लगा, क्योंकि भीड़ में सब दौड़ते हैं पर किसी के पास ठहरने का रूल नहीं होता। आखिरकार उसने महसूस किया कि भीड़ के पीछे भागने से फायदा नहीं, फायदा तब है जब आप खुद का रूल बनाकर उसी पर टिके रहें। लेसन, भीड़ से ऊपर उठना। मार्केट में लाखों लोग हैं, लेकिन टिकते वही लोग हैं जो डिसिप्लिन को पकड़ते हैं। रूल वाला ट्रेडर अकेला लगता है, लेकिन वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है, रूल वाला ट्रेडर हमेशा शांत रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सिर्फ किसी टिप या क्राउड के कहने पर ट्रेड किया है और बाद में रिग्रेट हुआ? सोचिए और बताइए, क्योंकि जब तक आप सच को लिखेंगे नहीं, आप उससे सीख नहीं पाएंगे। स्टोरी 2, ट्रेडर और उसकी डायरी। एक ट्रेडर हर लॉस के बाद डायरी खोलता था। वो खुद से सवाल करता था, गलती कहां हुई? अगर गलती नहीं हुई तो वो लॉस को अपना टीचर मान लेता था, और अगर गलती हुई तो वो अपनी डायरी में माफी मांगकर लिखता था कि अगली बार ये दोहराना नहीं है। धीरे धीरे उसकी डायरी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रही, वो उसकी आत्मा का आईना बन गई। हर रूल, हर लाइन उसके अंदर उतर गई। अब उसका दिमाग शोर नहीं करता था, अब उसे क्लैरिटी मिलती थी। रूल से मिलने वाली शांति। जब आपके पास रूल होता है तो आपका माइंड शांत रहता है। मार्केट चाहे कितना भी क्रेजी हो जाए, आपका दिमाग कंट्रोल में रहता है, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ क्लैरिटी से आता है। सोचिए, अगर कार बिना ब्रेक के चलेगी तो एक्सीडेंट पक्का है। रूल वही ब्रेक है जो आपको बचाता है, और जब आप कंट्रोल में होते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म जीतते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में भीड़ का असर ज्यादा है, तो आज से खुद का एक रूल लिखिए और हर दिन उसे पढ़िए, क्योंकि भीड़ से अलग होकर ही ट्रेडर का असली सफर शुरू होता है। लेसन, प्रॉफिट से बड़ा बचाव। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ही सब कुछ है, लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में बचाव ही असली जीत है। जो खुद को नुकसान से बचा लेता है, वही लॉन्ग टर्म में टिकता है और वही सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाता है। अब आप सोचिए, आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक कौन सी है जो बार बार होती है? ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, या फिर बिना सेटअप ट्रेड करना? उसे लिखिए और उसके सामने एक रूल लिखिए और उस रूल से वादा कीजिए। रूल और आत्मविश्वास। जब आप रूल से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आपका माउस कांपना बंद कर देता है, आपका अकाउंट गिरना बंद कर देता है, क्योंकि अब आप खुद को जान चुके हैं, और जिसने खुद को जान लिया वो किसी भी मार्केट को जीत सकता है। स्टोरी 4, छोटा प्रॉफिट बड़ा लेसन। एक ट्रेडर हर बार प्रॉफिट की लालच में सब खो देता था। फिर उसने रूल बनाया कि जितना मिला है वही मेरा है, पीछे मत भागो। धीरे धीरे उसके छोटे प्रॉफिट्स बड़े बनने लगे, क्योंकि उसने रूल पकड़ लिया था
कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागना। मार्केट हमेशा नए मौके देगा, लेकिन आपकी शांति और पेशेंस छीन लेगा। रूल वही है जो आपको ग्राउंड पर टिकाए रखता है। तो पार्ट 4 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, रूल सिर्फ एक लाइन नहीं है, रूल आपका रक्षक है, रूल आपकी शांति है, रूल आपका कॉन्फिडेंस है। मार्केट से रूल की लड़ाई मत कीजिए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को रूल से बांध लीजिए। मार्केट खुद आपके सामने झुक जाएगा। अगर आपको पार्ट 4 अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कौन सा रूल है जिसे आप आज से दिल में उतारने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का असली सफर रूल से ही शुरू होता है। पार्ट 5, रूल ही धर्म है और असली जीत। दोस्तों, हमने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक बहुत कुछ सीखा। पहले जाना कि बिना रूल ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। फिर समझा कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा मैजिक है। फिर देखा कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारी इमोशंस हैं। और जाना कि रूल ही हमें भीड़ से अलग और सुरक्षित बनाता है। अब पार्ट 5 में हम इस पूरी जर्नी को समेटेंगे और समझेंगे कि रूल सिर्फ ट्रेडिंग का टूल नहीं है, रूल ही ट्रेडर का धर्म है। मार्केट का सच, मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता। कभी न्यूज आएगी, कभी ट्रेंड बदलेगा, कभी अचानक स्पाइक होगा, कभी अचानक गिरावट। मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन अगर आप हर दिन बदलते रहेंगे तो आप कभी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए असली जीत रूल से आती है। रूल ही वो चीज है जो बदलते मार्केट में भी आपको स्थिर रखती है। स्टोरी 1, ट्रेडर का कन्फेशन। एक ट्रेडर था जिसने सालों तक लॉसेस झेले। हर बार खुद से कहता, आज डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता वो लालच में आ जाता। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता, हर बार खुद से किया वादा तोड़ देता। फिर एक दिन उसने कहा, मैं हर दिन मार्केट से झूठ बोलता हूं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ मैं खुद से बोलता हूं। उसने उसी दिन एक रूल लिखा, आज से मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, और वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। लेसन, खुद से ऑनेस्टी। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ऑनेस्टी मार्केट से नहीं चाहिए, सबसे बड़ी ऑनेस्टी चाहिए खुद से। अगर आप खुद को चीट करते हैं तो कोई स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। रूल ही वो आईना है जो आपको आपकी असली सच्चाई दिखाता है, और जब आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। सवाल, क्या आपने कभी खुद से झूठ बोला है? कहा कि बस एक लास्ट ट्रेड लूंगा, लेकिन फिर 10 ट्रेड्स और ले लिए? अगर हां, तो आज से खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, रूल बनाएं और उसे दिल में उतार लीजिए। स्टोरी 2, मंच पर खड़ा ट्रेडर। एक दिन वही ट्रेडर जिसने सब खो दिया था, आज मंच पर खड़ा था, सैकड़ों नए ट्रेडर्स के सामने। उसके पास कोई फ्लैशी प्रेजेंटेशन नहीं थी, ना कोई फैंसी सिस्टम। उसके हाथ में बस एक पुरानी डायरी थी। उसने माइक उठाया और कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ वो इंसान हूं जिसने खुद को रोज हराया और हर बार एक रूल से जीता। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन उसने कहा, ताली अपने लिए तब बजाना जब आप 1 महीने तक अपने रूल से चीटिंग न करो। लेसन, सक्सेस इक्वल्स प्रोसेस। सक्सेस शॉर्टकट से नहीं आती, सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, रूल से आती है। लोग सोचते हैं सक्सेस मतलब करोड़ों का प्रॉफिट, लेकिन असली सक्सेस है जब आप हर रात चैन से सो सको, जब आपको पता हो कि आज मैंने अपना रूल निभाया है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा रूल क्या है? वो रूल जो आपको बार बार बचाता है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी आप कमिटमेंट बनाते हैं। स्टोरी 3, रूल इक्वल्स धर्म। एक मेंटर ने कहा था, ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बदल सकती है, इंडिकेटर्स बदल सकते हैं, लेकिन रूल बदलना मतलब खुद को खो देना। उसने अपने स्टूडेंट से कहा, रूल को अपना धर्म बना लो, रूल को अपना मंत्र बना लो, रूल को अपना रास्ता बना लो। और जब स्टूडेंट्स ने ऐसा किया तो उनकी ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित नहीं रही, वो ट्रेडिंग से पेशेंस,
क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी पाने लगे। रूल और जीवन। दोस्तों, रूल सिर्फ ट्रेडिंग में काम नहीं आता, रूल आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। सोचिए, अगर आप हेल्थ में भी रूल फॉलो करें, हर दिन एक्सरसाइज, सही डाइट, पर्याप्त नींद, तो बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप स्टडी में रूल फॉलो करें, हर दिन फिक्स्ड समय पढ़ाई, तो एग्जाम में टॉप करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग में रूल फॉलो करें, तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि शांति और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। स्टोरी 4, मार्केट का आखिरी सबक। एक ट्रेडर से पूछा गया, क्या मार्केट में कोई अमर चीज है? उसने कहा, हां, सिर्फ मेरा रूल। मार्केट सिग्नल बदल देगा, मार्केट न्यूज बदल देगा, मार्केट ट्रेंड बदल देगा, लेकिन अगर मेरा रूल अडिग है तो मैं भी अडिग रहूंगा। तो दोस्तों, इस 5 पार्ट जर्नी का सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को रूल से बांध लीजिए, रूल को अपना साथी बना लीजिए, रूल को अपना धर्म बना लीजिए, क्योंकि असली जीत प्रॉफिट से नहीं होती, असली जीत खुद पर जीत से होती है, और वो जीत सिर्फ रूल से मिलती है। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, कमेंट में लिखकर बताइए, आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा इस पूरी सीरीज से। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट और नए माइंडसेट के साथ। आपका दिल से धन्यवाद।